शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, शिरोमणि महाराणा प्रताप जी अमर रहे, अमर रहे। शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, महाराणा प्रताप जी अमर रहे, अमर रहे। बबलू सिंह जसोटिया समाज सेवक आज जो शिरोमणि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 484वीं जयंती जो हमने जो कठुआ राजपूत सभा की तरफ से मनाई है, तो इसके लिए हमें बहुत खुशी है। तो हम महाराणा प्रताप जी के नक्शे कदम पे चलेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने कभी भी अपनी जो स्वाभिमान की लड़ाई, अपने शौर्य प्रतीक जो दिखाया था, तो उस टाइम आपने देखा था कि कितना उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपने देश की माटी के लिए और घास की रोटी खाई। और आपने देखा कि उस टाइम भी महाराणा प्रताप जी ने हमारे लोगों के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए और देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, अपने परिवार की कुर्बानी दे दी। तो इसके लिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में कठुआ राजपूत सभा की तरफ से हमने जो 484वीं आज उनकी जयंती मनाई है, इसमें हमने उनको याद किया और उनके जो भी कार्य को हमने सराहना की है। तो इसलिए हम आने वाली पीढ़ी को यही बोलते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप नशों से दूर रहें और महाराणा प्रताप जी के जो कर कमलों में के से जुड़ें और उनके आदर्शों पे चलें और अच्छा काम करें, परिवार के लिए अच्छा काम करें, समाज के लिए अच्छा काम करें, देश के लिए अच्छा काम करें, ताकि आपका नाम भी एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए। नशों से दूर रहें। आज की डेट में ये देखा गया कि हर जगह पे नशा है। नशों से दूर रहें और अपना देश का नाम रोशन करें। भारत माता की जय, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जय। प्रेसिडेंट जेके एक्सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ आज ही के दिन 1540 ईस्वी में हमारी देश की पावन धरती जो राजस्थान की एक ऐसी धरती है जिसे हम कर्म भूमि मानते हैं, वहाँ एक नहीं बहुत से योद्धा जो हैं वो पैदा हुए, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर और योद्धा मुझे नहीं लगता है कि इस धरती पर ही नहीं पैदा हुए हैं। तो आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे हमारे जो सोशल वर्कर हैं, चाहे हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, आज हमने उनको फूल माला अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी है। और मैं आपके माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी को, जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उन्हें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, एक राजा होते हुए उन्होंने खुद तलवार हाथ में लेकर के घोड़े पे चढ़ कर के और दुश्मन के साथ ग्राउंड में जा कर के लड़ाई लड़ी थी। और आज भी वही ज़रूरत है हमारी पीढ़ी को कि देश की रक्षा करने के लिए और देश की हिफाजत करने के लिए हर आदमी को अपना जो भी योगदान होता है, ये नहीं है ज़रूरी है कि महाराजा थे वो, उन्होंने इस तरीके से लड़ाई लड़ी। देश का जो भी नागरिक है उसे अपना कर्तव्य समझते हुए देश की डेवलपमेंट के लिए, देश की खुशहाली के लिए और देश की तरक्की के लिए जो भी योगदान हो सकता है वो देना चाहिए। आज के दिन 484 साल पहले इस धरा के ऊपर, इस मातृभूमि के ऊपर ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, उनके पिताजी का नाम उदय सिंह। ये माता पिता की 23 संतानें थी। प्रताप सबसे बड़े थे, लेकिन फैमिली 8वें अफसर कुछ ऐसा था कि इनको वंचित किया गया था कि नहीं, दूसरे वालों को प्रेफरेंस दो राजा बनने की। लेकिन जो राज दरबारी थे उनका एक फैसला आया कि नहीं, एक कैपेबल, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, कि महाराणा प्रताप ही है कि योग्य व्यक्ति है। तो उनके कहने के ऊपर इनको राजा बनाया गया। आज एक उदाहरण है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता इस धरा के, इस देश में, कि जिन्होंने अपना देश को ही धर्म समझा, भारत माँ को ही अपनी माँ समझा, भारत माँ को ही माँ समझा और किसी को माँ नहीं समझा, और घास की रोटियां तक खाएं लेकिन किसी के अधीन नहीं हुए। ना तीरों ने मारा, ना बानों ने मारा, जब भी मारा अपनों ने मारा। तो आज देश में जिस किस्म का मैं हालात देखता हूँ कि हम लोग एक तत्र कभी नहीं रहते, जुड़ने की कोशिश नहीं करते। जरा जी का 484वां जन्मदिन है, तो इन्होंने जो भी मतलब है कुर्बानियाँ की हैं, हमें उनको याद करना है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारी कौम में इस किस्म के बहादुर जो हैं राजा पैदा हुए थे। इस समय में
अपने देश के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए जितना योगदान उनका हो सकता था उन्होंने किया और अपने भारतीयों को ये बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। और हमारे जो जनरेशन है इसमें, यंग जनरेशन, उनको ये सिखाया कि आप लोग भी इस पर चलें और अपने देश की रक्षा करें। तो हमें इनके ऊपर इतना गर्व है कि वो एक राजपूत परिवार से थे। तो इतने महान नेता को हम आज इधर पुष्पा श्रद्धांजलि दी है।